यह बहुत ही गंभीर मामला है, आपके मुद्दे हो सकते हैं और वो सुनने के लिए हम तैयार भी है, लेकिन चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी। सैयद जफर इस्लाम, कुल मिलाकर आरोप यह लग रहा है कि अगर रशिया और ईरान से हम लोग तेल खरीदते रहते तो शायद यह नौबत नहीं आती। अर्थशास्त्री भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। अरे साहिल जी देखिए, जब स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है तो उसका सब कुछ हाथ समझ में आ जाता है क्या होता है। 2012 की बात कर रहे हैं, क्या किया, ये किया मैंने, वो किया, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ बोला, क्या छोड़ के गए, चरमराती इकोनॉमी, सारे मैक्रो जो है टेरेबल शेप में, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस, स्कैम्स एंड स्कैम्स में वाली सरकार, दुनिया में सबसे बदनाम देश, 11वें स्थिति में फ्रेजाइल इकोनॉमी। तो कुछ आप कहिए मत, आपने क्या छोड़ा, तो उसको मजबूत करके आज पूरे दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इकोनॉमी है, इसलिए कि हमने वो पॉलिसी मेजर्स लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो देश की जरूरत थी। और आपने क्या किया, मलाई खाया, जनता की भलाई नहीं किया। हमने भलाई की जनता के, अगर रशियन तेल नहीं, देखिए हमने सही हर समय पे सही जो देश के हित में फैसला था वो लिया। जब हमको लेना था तेल हमने लिया, और हमें यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने भी और लोगों ने भी जो भी कहा, तो देश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, पॉलिसी हम बना, हमारी जो पॉलिसी है हमारे देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए पॉलिसी, और उसने कहा दो टूक होकर बात किया, और हमने वही किया जो देश हित में था और देशवासियों के हित में था। लेकिन आज देखिए, आज जो अपील की प्रधानमंत्री जी ने, उससे क्या फायदा होगा? अरे भाई चुप रहो, दूसरे को बोलते हैं, खुद बीच में बोलते हैं, सुन तो लीजिए। आज देखिए हमारी जो इम्पोर्ट बिल है तेल की वजह से, अगर हमने थोड़ा उस पर संयम भरता, मान लिया 25% हमारी खपत कम हुई, वो लोग कितने लोगों ने कम करने की कोशिश की, और उसका अगर 25% खपत कम हुई तेल की, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए कि अगर हमने फॉरेन ट्रैवल से बचाया, अगर हमने थोड़ा संयम बरता, और भी किसी चीज में संयम बरता, तो कुल मिला के हमारी जो स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमने 50, 60, 70 बिलियन डॉलर जो है हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। एक सवाल जफर इस्लाम जी यहाँ पर बीच में, एक सवाल यहाँ पर बीच में, क्योंकि लोग इस बात को भी देख रहे हैं, जरा वो आंकड़े चलाइएगा, लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि संकट से निपटने की तैयारी और ये सारी चीज तो है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि हां, इस अपील के पीछे ये भी कारण छुपा हुआ है कि शायद दिक्कत हो सकती है, किल्लत हो सकती है। ये भी डर लोगों के बीच में नजर आ रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। नहीं, आपके चैनल पे इस बात को मैं बड़े साफ गोई से, संजीदगी से और साफ सुथरे लफ्जों में कहता हूं कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। फिर से कह रहा हूं, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। कुछ ऐसे मौके पे एडवाइजरी जरूरी है, कोई बैन नहीं लगा के रखा है, लेकिन सरकार खुद को अगर उस कटघरे में डाल के अगर दुनिया के लिए मिसाल बनती है, देश के लिए, देशवासियों के लिए मिसाल बनती है, इसलिए कि संवेदनशील सरकार है। ये कांग्रेस के जैसा थोड़ी है कि जनता नहीं, जनपद 10 जनपद को ध्यान रखना है। भाई सर, आखिर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की, और प्रोफेसर जी अभय दुबे जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर स्वामी के पास भी जाना है। 10 सेकंड आपके पास है, ठीक है। इन्होंने एसपीआर तक नहीं बनाए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के, जो कांग्रेस ने बनाए थे विशाखापट्टनम में, पोद्दूर में, मंगलूर में। इन्होंने अनाउंस किया चांदी खोल का और पोद्दूर का 6.5 मिलियन मेट्रिक टन का, उसकी जमीन तक अधिग्रहित नहीं की प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ चुनावी रैलियों में लगे रहते हैं। भारत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। भारत एकमात्र देश है जिसने आज की स्थिति में सबसे ज्यादा रिजर्व बढ़ाए, जब शांति का ये चीज मालूम होनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा था कि चीन के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के रिजर्व्स है, 1 साल तक के रिजर्व्स उनके पास है, यह भी बात कही जा रही थी। लेकिन आज की स्थिति में चीन के भीतर भी 30% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं। यह आज की स्थिति है। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, सबसे बड़ी बात आज जो लोग यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, डर किस बात का है सबसे ज्यादा? खाना पीना, नौकरी, कारोबार। क्या हम उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए? एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर तनेजा अंतिम में। जी देखिए साहिल जी, सोशल मीडिया पे एक मजाक चल रहा है। क्या आप समझते हैं 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पे चलते हैं, ये सोना खरीदते हैं? या हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदते हैं? मुकेश अंबानी से नीता अंबानी मजाक में कहती हैं, ये बात सीधे मुझसे कह देते हैं, या मोदी जी से कहलाने की क्या जरूरत थी? कितने लोग सोना खरीद रहे हैं आज के तारीख में? देश में लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए गए, शादी होनी बंद हो गई है,
लड़कियों को लोग चांदी के ऊपर सोना चढ़ा के दे रहे हैं। तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो सोना ही होता है इस देश में। अरे कौन खरीद रहा है? तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो सोना ही होता है। अरे आरबीआई खरीद रहा है या बड़े बड़े पूंजीपति खरीद रहे हैं? हमारे गरीब लोग सोना खरीद रहे हैं क्या? मुकेश अंबानी साहब से सीधे कह देते, वो खरीदना बंद कर देते, अडानी जी खरीदना बंद कर देते। देश की गरीब जनता सोना खरीद रही है क्या? उसके पेट पे लात क्यों मार रहा है? प्रोफेसर तनेजा, एक बार फिर खाना पीना, नौकरी, कारोबार, लोगों के मन में इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है दैनिक सफर के साथ साथ। जी बिल्कुल साहिल जी, क्योंकि ये वैश्विक संकट है और जनता इस चीज के लिए तैयार है और वो ये बात समझती है। मैं बस एक 10 सेकंड ये लूंगी। सर ये फैक्ट चेक है, आपके पास भी है, आप भी देख सकते हो। जो आपने कहा ना कि नहीं किया था, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी, इसलिए मैंने इसको निकाला है। 2011-12 में हम 17.44 मिलियन टन लेते थे ईरान से, जिसको हमने इमीडिएटली रिड्यूस किया और 2012-13 तक आते आते सर वो 13.3 मिलियन हो गया था। 26.5% का ड्रॉप। ये फैक्ट चेक एक तो आप कर लीजिएगा। दूसरा फैक्ट चेक, जो अगर आज हम युद्ध के 75वें दिन पे हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, तो डे 1 से तो हमें ये भी बोला गया था कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है, इमीडिएटली भारत का तेल खत्म हो जाएगा, भारत के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। तो आज 75वें दिन तक भी साहिल, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बार बार हरदीप पुरी जी के माध्यम से ये जिक्र भी आ रहा है कि अभी भी अगले 60 दिन के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो ये जनता समझती है कि ये होना चाहिए। और अगर इसको हम इतिहास के पन्नों में उठा के देखें तो जब 2008 और 2011 में एकदम वैश्विक तेल के दाम बढ़े थे, तो तब यूपीए की सरकार में 5 रुपए 2008 में और 10 रुपए 2011 में तेल के दामों में वृद्धि आई थी। तो ये ऐतिहासिक बातें क्यों भूल जाती है यूपीए सरकार? और ये आंकड़े हैं, ये मेरे मैन्युफैक्चर नहीं है। मतलब हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए प्रोफेसर तनेजा, हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसी तर्ज पर देखिए सरकार ने देखिए इस समय ऑयल बॉन्ड्स जैसी चीज नहीं करी। मार्च में ही तुरंत सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड निकाल दिया था 1 लाख करोड़ रुपए का। फिर हमने जो अपने रिजर्व्स थे उसको बात भी तो गोल्ड बॉन्ड्स की किया भी होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड्स जिस तरीके से बंद कर दिए गए हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड इसीलिए बनाए गए थे ताकि गोल्ड खरीदारी कहीं ना कहीं कम हो, लेकिन उसके बावजूद आज गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए गए क्योंकि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। ये भी तो दिक्कत यहां पर हुई है। स्कीम इसीलिए प्रमोट कर रही है सरकार, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है और गोल्ड रिसाइकिल स्कीम आज की स्थिति में सरकार इसीलिए प्रमोट। आखिर में सैयद जफर इस्लाम, आखिर में जनता इस बात को देखकर कहीं ना कहीं चिंतित है कि क्या खाने पीने की चीजें और सबसे बड़ी बात नौकरी और कारोबार पर इसका असर कितना पड़ेगा? क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी में है? क्योंकि ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री की तरफ से देश के नाम संदेश नहीं दिया गया है कि क्या इसमें आखिरकार करना है। ये तो बस एक उन्होंने जिक्र किया है, कहा है, लोगों से अपील की है। देखिए इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई पैनिक सिचुएशन होता तो जाहिर है उसके बारे में देश की जनता, जागरूक जनता से साझा किया जाता। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। ये तेल के दाम बढ़ने घटने यूपीए सरकार में भी हुए, अभी हमारे सरकार में भी हुए। ये एक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। कभी जब हालात के हिसाब से ओएमसीज बढ़ाती हैं, घटाती हैं। इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कोई पैनिक सिचुएशन है। देश में अर्थव्यवस्था सही है और इसी वजह से जितने भी वेलफेयर स्कीम, उसी का एक मापदंड है, वेलफेयर स्कीम सरकार की है, वो पूरे तौर से उसमें कोई कटौती नहीं। और जो जनता चर्चा तो देखती है, जनता अपील भी देखती है, जनता काउंटर इंपैक्ट भी देखती है और इस पर विपक्ष की भूमिका भी जनता देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के भीतर जो डर है वो भी इस सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में खतरा है, उनको लगता है कि क्या किल्लत का सामना करना पड़ेगा और इस पर सरकार क्या करेगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्योंकि फिलहाल 3 रुपए से दाम बढ़े हुए हैं। आगे क्या होगा इस पर भी नजर बनाए रखेंगे।